सो हेलो गाइस, आई एम तन्वी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल तन्वी एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे अपने पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक का चैप्टर मनी। ये इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। जिसने नहीं देखे हो प्लीज जाके पहले पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लें। जो इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, और जो बाकी पोल साइंस और इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर के नोट्स हैं वो भी आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का है नाम तन्वी एजुकेशन। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी, कि मनी किस तरीके से हमारी जो कंट्री है उसमें सप्लाई होती है। सो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। जो मनी है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि क्या होता है, कि स्टॉक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ द मनी हेल्ड बाय द पीपल। जो पीपल के पास जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो होता है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। द स्टॉक ऑफ द मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ द मनी इज नेवर ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। क्या है कि जो स्टॉक होता है मनी का, जो सप्लायर्स ऑफ मनी है उनके पास, हमारे यहाँ पे तीन सप्लायर्स ऑफ मनी होते हैं। पहला होता है आरबीआई, सेकंड वन इज द कमर्शियल बैंक एंड थर्ड इज द गवर्नमेंट। तो इन तीनों के पास जो भी सप्लाई होता है, टोटल स्टॉक होता है जो मनी का, वो कभी भी पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी नहीं माना जाता। मनी का जो सप्लाई करते हैं उसका पार्ट नहीं माना जाता। अब हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। चार मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के, लेकिन हम इसमें सिर्फ पार्ट 1 मेजर करते हैं, M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो अब हम पढ़ेंगे M1 मेजर इज इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। C है रिप्रेजेंट्स द करेंसी विद द पीपल। जो करेंसी पीपल के पास होती है, कंट्री की पॉपुलेशन के पास जो करेंसी होती है वो हो गया C। सेकेंड इज द DD। DD क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक। जैसे कि हम जो सेविंग करते हैं वो क्या होता है, हमारा डिमांड डिपॉजिट्स होता है वो कमर्शियल बैंक के पास। तो उनके पास जो हमारा जो डिमांड डिपॉजिट्स होता है वो हो गया डीडी। एंड जो थर्ड है वो है ओडी। ओडी क्या होता है, अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। आरबीआई के पास बाकी तीन डिपॉजिट्स होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ पीपल। एक तो हमारा जो डिमांड डिपॉजिट्स होता है वो है कमर्शियल बैंक के पास, और जो दूसरा जो हमारा डिमांड डिपॉजिट्स होता है वो है आरबीआई के पास होता है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। जो फॉरेन गवर्नमेंट का जो डिमांड डिपॉजिट्स होता है वो आरबीआई के पास, वो हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड इज द डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, तो इनका जो डिमांड डिपॉजिट्स होता है आरबीआई के पास, वो हो गया थर्ड पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे व्हाई सप्लाइज मनी एंड हु सप्लाइज मनी। So supplies of money include आरबीआई, कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया वो। सो आरबीआई इशूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, प्लीज जरूर याद रखें। आरबीआई किस बेसिस पे मनी को इश्यू करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे। इसमें जो टोटल वर्थ होती है वो है 200 करोड़ की, जिसमें से 115 करोड़ जो आरबीआई है वो अपने पास गोल्ड के वे में रखता है, और जो बाकी का है वो करेंसी के वे में रखता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बैंक मनी। बैंक मनी क्या होती है, कि जो मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। जैसे कि जो हमने सेविंग के वे में डिमांड डिपॉजिट्स रखा है अपना कमर्शियल बैंक के पास, तो उससे जो बैंक मनी क्रिएट करता है वो हो गया बैंक मनी। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू 1 रुपी नोट एंड द कॉइन्स। जो 1 रुपी नोट होता है और जो बाकी के जो कॉइन्स होते हैं, एक का हो गया, 2 रुपए का जो कॉइन होता है वो, 5 एंड 10, अब तो 20 का भी आ गया। तो ये जो कॉइन्स होते हैं और 1 रुपी जो नोट होता है वो कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जो बाकी के जो नोट्स होते हैं, जो बाकी की करेंसी होती है वो कौन इशू करता है, आरबीआई। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन इट, एंड इट इज आल्सो आस्क्ड frequently in the 1 marker questions. So here we end our part 2 video, and if you have any doubt then please ask in the comment section. Please like my video and subscribe my channel. Thank you.